दोस्तों तेजस्वी यादव वही तेजस्वी यादव जिसने मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर पर एफआईआर दर्ज करवाया था। आज मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं, जितने भी लोग मनीष कश्यप को चाहते हैं, वे तमाम लोग काफ़ी खुश होंगे। ऐसा इसलिए कि अब तेजस्वी यादव 4 नवंबर को जेल जा सकते हैं। पूरा मामला क्या है आगे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको बता दें कि अहमदाबाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 13 अक्टूबर को यानी कि कल के दिन उपस्थित होने के लिए कोर्ट में कहा गया था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। जिसके बाद कोर्ट ने एक नोटिस जारी करते हुए तेजस्वी यादव को कहा है कि अगर 4 नवंबर को पेश नहीं होता है तो उसे डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा। अब देखिए मामला क्या है, मामला वही है जिसमें इसने गुजरातियों को ठग कहा था। तेजस्वी यादव ने गुजरातियों को ठग कहा था, जिसके कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत जो है इस पर मामला दर्ज हुआ था और 22 सितंबर को उपस्थित होने के लिए कहा गया था। लेकिन अदालत ने बोला फिर से कि 22 सितंबर को जो भेजा गया था वो उपस्थित नहीं, मतलब तेजस्वी यादव के पास नहीं पहुंचा और फिर से 22 सितंबर को दूसरा समन जारी किया गया, जब उसे पता चला कि कुछ तकनीकी कारणों से पहला समन उन्हें नहीं दिया जा सका था। लेकिन मामला जब शुक्रवार को अदालत के सामने आया तो तेजस्वी यादव के वकील SM वत्स ने उनके लिए छूट की अर्जी दायर की। उसके बाद मजिस्ट्रेट ने इस पर ध्यान देते हुए 4 नवंबर की तारीख फिक्स कर दी कि 4 नवंबर को अगर तेजस्वी यादव पेश नहीं होते हैं और वो अपना बयान नहीं देते हैं तो उसके बाद उसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब मनीष कश्यप के समर्थक इसलिए काफ़ी खुश होंगे क्योंकि जिस प्रकार से जब मनीष कश्यप के ऊपर कार्रवाई हुआ करता था और उसे जब जेल में डाला गया और जब उसके ऊपर NSA लगाया था तो तमाम तेजस्वी यादव भी बयान दिए थे। आपको याद होगा उसने भी कहा था कि एक पत्रकार को देखा था ना, बहुत उड़ रहा था, कैसे उसे समेट दिया। उसके बाद कई ऐसे जो तेजस्वी यादव के समर्थक थे जिसने आवाज़ उठाया था, तो आज उसके जितने समर्थक हैं वो काफ़ी खुश हैं क्योंकि 4 नवंबर को जेल जा सकते हैं। अदालत ने एक स्थानीय व्यवसायी और कार्यकर्ता हरीश मेहता द्वारा जो दायर की गई थी शिकायत, उसी के आधार पर अगस्त में दंड संहिता पर संहिता की धारा जो है 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की थी और उनकी पेशी के लिए पर्याप्त आधार पाया था। शिकायत के अनुसार तेजस्वी यादव ने 21 मार्च 2023 को पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वर्तमान स्थिति में केवल गुजराती ही ठग होते हैं। अब सोचिए कि सिर्फ गुजराती को इसने टारगेट किया था, इसलिए इसके ऊपर केस किए हैं और यहाँ पे गुजराती ठग हो सकते हैं और उनकी धोखाधड़ी को माफ कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तेजस्वी ने कथित तौर पर कहा था कि अगर वे LIC या बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए तो कौन जिम्मेदार होगा। मेहता ने दावा किया कि बयान से सभी गुजरातियों को बदनामी हुई है और सभी गुजराती का बदनाम जो इस प्रकार से अपमान किया गया है और इसलिए उसने मानहानि का केस किया था। अब यह मामला इतना गंभीर रूप लेते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं उन लोगों का कहना यही है कि इस केस में जितनी जल्दी हो सके उसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि लैंड फॉर जॉब वाला मामला जो है उस मामला में उसको सजा नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि वह अभी पार्टी में है और पार्टी में रहते हुए वो सभी को समेट लेते। कानून भी हमारे यहाँ की कुछ विशेष तरीके से चलते हैं, आपको पता ही है। साथ साथ और इस मामला में मानहानि मामला में जो है अभी जितने मनीष कश्यप के समर्थक लोग हैं वो हर एक राज्य में हैं, वे तमाम लोग पूरी तरह से एकजुटता में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इस केस को जो है पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए। दरअसल बात है कि जिस प्रकार से अहमदाबाद कोर्ट ने तेजस्वी यादव के ऊपर एक्शन लिया है, हमें उम्मीद लग रही है कि इसको 4 नवंबर को अगर यह पेश नहीं होते हैं तो इसको जेल में डाल दिया जाएगा। अब मनीष कश्यप के समर्थक के लिए खुशखबरी की बात है, इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने पूरे गुजरातियों को अपमानित किया और उसके बाद सिर्फ एक व्यक्ति ने उसके ऊपर केस किया, लेकिन केस तो किया
और उस केस के तहत आज तेजस्वी यादव की हालत ऐसी बन चुकी है, तो मनीष कश्यप के समर्थक इसलिए खुश हैं कि उसको और जेल में डाला जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, और साथ साथ बिहार की जितनी भी राजनीतिक है वो सभी की सभी गंदी और बेकार हो चुकी है। इसलिए मनीष कश्यप के समर्थक खुश हैं कि जब उसे जेल में डाल दिया जाएगा तो मनीष कश्यप को मौका पूरी तरह से मिल जाएगा। कोई विपक्षी लोग नहीं रहेगा और ना ही कोई वैसा व्यक्ति है जो मनीष कश्यप के विपक्ष में है राजनीतिक में, क्योंकि राजनीतिक में अगर कोई है तो वो अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है और उप मुख्यमंत्री है, बस यही मनीष कश्यप के मेन विपक्षी लोग हैं। अब बात आप लोग करेंगे कि कुछ नेता जैसे पप्पू यादव और जन सुराग पार्टी के जो है प्रशांत किशोर, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, ये सब कोई विशेष नहीं है, ये लोग का कोई स्थान ही नहीं है। मनीष कश्यप को एक बेहतरीन अवसर मिलने वाला है और मनीष कश्यप इस अवसर का पूरा फायदा उठाएंगे। बस मनीष कश्यप के जितने समर्थक हैं उनके मन में जो आशा चल रही है उस आशा को पूरी तरह से हमारे देश के संविधान पालन कर ले, और जिस प्रकार से तमाम लोगों को न्याय मिलती है और उसी प्रकार से उन हरीश मेहता को भी न्याय मिले जिसने गुजरातियों को ठग कहने पर अपनी केस दर्ज कराई है, तो उसको भी न्याय मिले। और बाकी आप समझ चुके हैं कि हम आखिर कहना क्या चाह रहे हैं, हम उसको न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। और साथ साथ जो अन्याय कर रहे हैं उसे सजा भी मिलनी चाहिए। मनीष कश्यप के केस में भी हम मनीष कश्यप के जो परिजन है उससे भी अपील करना चाहते हैं कि मनीष कश्यप के जो जिस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया और मनीष कश्यप को डाला गया है, उसके बाद एक मामला सामने आया और जिसमें कहा गया है, वीडियोस भी आपने देखा होगा कि मनीष कश्यप के पिताजी को आर्मी से हटा दिया गया, उसे गालियां दी गई, ये की गई है, वो की गई है, तरह तरह की बातें कही गई है। वो वीडियो यूट्यूब पर आपको देखने को भी मिलेगा। तो उस वीडियो के आधार पर एक मानहानि का केस और उसके ऊपर मनीष कश्यप के परिवार की तरफ से होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से मनीष कश्यप को एक छोटी सी मामला को लेकर कितना बड़ा कहते हैं राई का पहाड़ बनाना, और उस पहाड़ को बना करके आज उसे सजा दिलाया गया है, आज उसके ऊपर एनएसए लगाया गया है, तो इस लिहाज से मनीष कश्यप के परिवार के ऊपर जो आंख उठाता है और जिस प्रकार से कहता है उसमें भी उसके ऊपर केस होना जरूरी है। फिलहाल तेजस्वी यादव को तो 4 नवंबर को अगर वो पेश नहीं होते हैं और पेशी के दौरान भी अगर वह इसके लिए उसका 2 कंडीशन, अगर उस दोनों कंडीशन से किसी एक कंडीशन को फॉलो करेंगे तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर तो आगे की प्रक्रिया आप समझ सकते हैं। पहला कंडीशन है कि तेजस्वी यादव को कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि तेजस्वी यादव अपनी सफाई में अगर चाहेगा बचना तो उसके पास एक कंडीशन है कि वह तमाम जिस प्रकार से जिस मंच पर जाकर के तमाम लोगों के बीच में भाषण दिए थे कि अभी के समय में कहा जाए तो सबसे बड़ा ठग गुजराती होता है, कहा था, तो इसी प्रकार से तमाम गुजरातियों के यानी कि सभी के बीच में जाकर के गुजरातियों से माफी मांगनी होगी, और अगर गुजराती माफ कर देंगे तो फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। और दूसरा कंडीशन है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उसे जेल जाना पड़ेगा, और जेल जाना पड़ेगा तो मानहानि केस में उसको अब जितने दिन की सजा हो लेकिन जेल जानी तय है। तो समझिए मनीष कश्यप के समर्थक के लिए काफी खुशखबरी का समय है, क्योंकि दुश्मन अब जेल की यात्रा करेंगे, और अगर इसमें नहीं करते तो लैंड फॉर जॉब के मामला में करेंगे, और लैंड फॉर जॉब के मामला में आज करे या 5 साल के बाद करे लेकिन उसे जेल जाना तय है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के? अगर आप समर्थक हैं तो मनीष कश्यप जिंदाबाद जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी राय अपना जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।